नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। सर्दियां शुरू हो गई हैं। कुछ लोग तो सर्दियों के मजे ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस सर्दी में तमाम तरीके की छोटी मोटी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जैसे बीपी की प्रॉब्लम, जुकाम, खांसी और ऐसी ही कई और बीमारियां। ये बीमारियां सुनने में तो बड़ी आसान लगती हैं और आम भी लगती हैं, लेकिन एक बार अगर हो गई तो परेशान करके रख देती हैं। ये किसी को भी हालत खराब करने के लिए काफी है। एक बार इसने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया तो आसान से आप इससे छूट नहीं सकते। इसी पर आज बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं धन्वंतरी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर के डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सर्दियों के मौसम में जो बीमारियां हैं वो किस तरीके से जन्म लेती हैं और किस तरीके से हमें प्रभावित करती हैं? देखिए, ठंड में मोस्ट कॉमनली वैसे कहा जाता है कि ठंड जो है वो हेल्दी सीजन है। यहाँ पे बेसिकली 2-3 तरह की जो है समस्याएं कॉमनली देखने मिलती हैं। कोल्ड, फ्लू, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, यूजुअली जो कि वायरल ओरिजिन की होती है। जो सांस के मरीज हैं उनके लिए कई बार जो है सर्दियाँ बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि एक्यूट एक्सरसर्वेशन ऑफ COPD होता है। MI हार्ट अटैक जिसे बोला जाता है, उसके रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ब्रेन स्ट्रोक, ये कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो ठंड में हम लोग देखते हैं कि यूजुअली जो है बढ़ जाती हैं। जी सर, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो बीमारियां हैं वो सर्दियों में ही ज्यादा बढ़ती हैं गर्मियों की अपेक्षा में? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है जी। ठंड में बढ़ने वाली बीमारियां कुछ और रहती हैं, गर्मियों में बढ़ने वाली बीमारियां कुछ और होती हैं। जैसे गर्मियों में देखा जाए तो पेशेंट जो है डिहाइड्रेट हो जाता है। ठंडों में देखा जाए तो उसको जो है सांस फूलने की, सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, स्ट्रोक के जो है केसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जो है अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। ये कहना तो गलत होगा कि ठंड में ही ज्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारियों के जो है अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो अलग अलग मौसम में बढ़ती हैं। जी सर, जिस तरीके से आप अभी वर्किंग हैं और धन्वंतरी हॉस्पिटल है, जाना माना अपने शहर का है हॉस्पिटल, तो इसमें क्रिटिकल केयर के लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, धन्वंतरी हमें लगता है कानपुर साउथ का वन ऑफ द मोस्ट इक्विप्ड ICU जो है चला रहे हैं। और वहाँ पे हम लोगों को देखिए, अगर कोई पेशेंट ICU में है तो हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि जो भी उसकी बीमारी है, उसकी जो भी प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो तुरंत के तुरंत जितनी जल्दी हो सके संभव बन सके। उसके लिए क्या जरूरी है कि जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके रिजल्ट्स हमें कितनी जल्दी मिलते हैं। धन्वंतरी हॉस्पिटल में हम लोगों को घंटे भर के अंदर सारी जो है इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स मिल जाती है। कुछ ऐसी जो है बीमारियां हैं जिसको हम लोग कुछ ऐसी जांचें हैं उनसे पकड़ते हैं जो कि ICU में हम लोग कराते हैं, जैसे ABG है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसकी जो है तुरंत के तुरंत हमको जो है रिपोर्ट मिल जाती है। वहाँ पे बेड साइड हमारे एक्सरे, बेड साइड ECG, बेड साइड इको, सारी सुविधाएं वहाँ पे जो है एकदम पेशेंट के बेड साइड जो है सब उपलब्ध हैं, जिसको हम लोग तुरंत के तुरंत देख के तुरंत के तुरंत यूटिलाइज करके विद इन 1.5 आवर जो है पेशेंट की प्रोविजनल डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं कि संभवतः इसको ये समस्या है। जी सर, ऐसा भी सुनने में आता है कि सर्दियों में बीपी के मरीज हैं वो बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। इसको अगर जो है कॉमनली समझा जाए तो बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे घर पे भी आप देखिए कि जो है पानी भरने के जो है पाइप पड़े रहते हैं। अभी आप उसको ठंड में देखेंगे तो वो एकदम अकड़ जाते हैं, गर्मियों में देखेंगे तो वो एकदम ढीले पड़ जाते हैं। एकदम सेम चीज़ें यही हमारी बॉडी में भी हो रही हैं। जैसे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पे हमारा जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें क्या है कि भाई जैसे ही ठंड पड़ी वो नैरो हो गई। क्यों? वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो ल्यूमेन है वो छोटा हो गया, तो उसका जो है प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये तो वही है कि जैसे ट्यूब में हमने आगे उंगली लगा दी तो देखा कि जो है पानी रफ्तार से बहने लगा। यही कारण है कि इस पे जो है ठंड के मौसम में देखा जाता है कि बीपी यूजुअली जो है पेशेंट्स का बढ़ने लगता है। सर, सर्दियों में हार्ट की भी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादा, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली एकदम जो है यही कारण है। अब आप ये सोचिए कि कोई जो है दिल है, आराम से काम कर रहा है, आराम से जो है, देखिए दिल है क्या? बेसिकली कि पंपिंग मशीन है। पंपिंग मशीन का मतलब क्या है कि ये जो है पंप कर रहा है, पूरे बॉडी में जो है ब्लड फेंक रहा है। अगर अब ये जो हमारी जो वेसल्स हैं अगर ये जो है नैरो हो जाएंगी तो उतना ही ब्लड फेंकने के लिए शरीर में जो है हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहला कारण, जिस वजह से जो है MI के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जब मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो जाता है तो देखा जाता है थर्मल स्ट्रेस की वजह से हमारे जो है बॉडी का टेम्परेचर जब कम होता है
तो ब्लड की जो है विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने से क्या हुआ कि जैसे ही ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उसके जो है थक्के जमने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बस हार्ट अटैक क्या है, बेसिकली जब ब्लड का जो है थक्का जमने लगे उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये मान के चलिए इसी वजह से जो है देखा गया है कि ठंड में एमआई के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। जी सर, ऐसा भी कहा जाता है कि सर्दी में जो सांस के मरीज होते हैं उनकी काफी तकलीफ बढ़ जाती है, तो उन्हें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए सर्दियों में? देखिए, जो भी सांस के मरीज हैं ये बात ये समझ ले कि भाई देखिए ठंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सांस के मरीज हैं उनको सबसे पहली बात ये है कि अपनी जो नियमित दवाइयां हैं उनका जो है प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहला जो है प्रिकॉशन क्या करें, जो दिन के समय जो टेम्परेचर रहता है उसमें ही बाहर निकले। अननेसेसरी सुबह और शाम को जब ठंड ज़्यादा होती है तो बाहर निकलने की आवश्यकता अगर नहीं है तो ना ही निकले तो ज़्यादा अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ठंड पड़ने से क्या होता है कि हम लोग अपनी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि अरे इतनी ठंड है, कौन जो है बाहर निकले, कौन एक्सरसाइज करे, ये नहीं करना है। तीसरी बात, जो भी देखिए हम लोग जो भी दवाइयाँ लेते हैं, कई बार जो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी मिथ है कि सांस के अगर मरीज हैं और हम इनहेलर लेंगे तो फिर हमें जीवन भर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ये बात सबसे गलत है। जो इनहेलर हैं सांस के मरीजों के लिए सबसे अच्छा इलाज वही है, और उसमें जो हम लोग दवा देते हैं उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, पहली बात। और दूसरी बात, उसके जो भी सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस, जो भी सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स दवाइयों के होते हैं तो वो सिस्टेमिक जा ही नहीं रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके साइड इफेक्ट भी कम होंगे। तो सबसे मैं आपके माध्यम से सबसे पहली बात एक जो है लोगों को अपने बताना चाहता हूं कि इस सोच को बदलें कि इनहेलर अगर हम लेंगे तो उसके लती हो जाएंगे, उसकी आदत पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सांस के मरीजों के लिए सबसे अच्छा उपचार इनहेलर्स ही है। तो बस इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो अपनी जो है दवाइयों का नियमित इस्तेमाल करें, रेगुलरली इनहेलर्स लें, ठंड से बचें, जब बाहर निकलें तो स्कार्फ और मास्क लगा के जाएं। जी सर, कहा यह भी जाता है कि जो सर्दियां होती है उसमें ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और खास करके बुजुर्गों को इससे काफी ज्यादा गुजरना पड़ता है, तो उनका ख्याल हम कैसे रखें? बिल्कुल सही बात है। देखिए फिर वही बात, चाहे वो बात हार्ट अटैक की हो चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक की हो, ब्रेन स्ट्रोक का भी जो है मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? बढ़ा हुआ बीपी। अब क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि जब हमारा ठंड हो रही है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जिस वजह से जो है हमारा बीपी बढ़ रहा है। तो जब भी बीपी शूट अप होगा तो वैसे ही जो है अगर भाई ब्रेन में जो है कोई खून का थक्का जम गया तो स्ट्रोक, अगर हमारे बढ़े हुए बीपी की वजह से कोई दिमाग की नस फट गई तो स्ट्रोक। दोनों अलग अलग तरह चीज एक ही है, अलग अलग चीजों से हम लोग करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरे को बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। दोनों का ही देखिए एक का जो है संबंध हमारे ब्लड की विस्कोसिटी से और बीपी से है। दोनों ही चीजें हमारे जो है ठंड के मौसम में बढ़ रही हैं, इसी वजह से जो है ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस जो है ठंड में बढ़ जाते हैं। सर, जिस तरीके से हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं या नवजात बच्चे होते हैं, उनको इस सर्दियों में कैसे बचाएं? बस देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। भाई उनको कोई बीमारी हो उससे बेहतर ये है कि पहले उनको ऐसी स्थिति ही ना आए। हम लोग उनको जो है आराम से जो ठंड का डायरेक्ट एक्सपोजर है उससे बचा के रखें, बस यही सबसे जरूरी है। जी सर, सर्दियां हैं और इसमें हमारा जो डेली का रूटीन है वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से खान पान होना चाहिए, और एक्सरसाइज को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए खान पान यूजुअली क्या है कि खान पान तो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो हमेशा सही ही होना चाहिए जी। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि भाई हमारी एक्सरसाइज को लेकर क्या होना चाहिए, देखिए क्या होता है कि एक्सरसाइज के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है इस सीजन पे जो है डिनाइल मोड पे चले जाते हैं। अरे बाहर बहुत ठंड है, कौन जाए एक्सरसाइज करे, तो ये हमको नहीं करना है। अगर ये मान के चलिए ऐसा है कि हमें लग रहा है कि भाई बाहर ठंड बहुत है, नहीं जा सकते, अपने घर पे करिए, लेकिन वर्कआउट इज मस्ट। ये मान के चलिए आपको 7 में से 5 दिन कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक का वर्कआउट एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। जी सर, जो हमारे आमतौर पे घर होते हैं वहाँ के जो लोग, जैसे हम लोग भी हैं, और फैमिलीज में ऐसा अक्सर होता है कि ठंड है तो कुछ ऑयली बना लेते हैं, कुछ स्पाइसी खाते हैं, तो ये जो जिस तरीके का हमारा रूटीन हो जाता है ये हमें किस तरीके से हमारे पेट को प्रभावित करता है? और अगर हार्ट की बात करें तो जाहिर तौर पे मेरे ख्याल से कि तो हार्ट पे भी काफी प्रभाव डालेगा। 100% डालेगा। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जैसे मान लीजिए जब भी कोई भी हार्ट अटैक की अगर हम लोग बात करें तो उस पर सबसे ज़रूरी पार्ट तो यही है कि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल्स है उनको हमेशा जो है सही मात्रा में रखा जाए। कैसे? 2 चीज़ें केवल, हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि पहली बात तो हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें,
दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि हम अपने खान पान पे जो है ध्यान रखें, क्योंकि देखिए यही दो तरीके हैं। अगर जो है हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लाग हमारे ब्लड वेसल्स में जो है डिपॉजिट होने लगता है कोलेस्ट्रॉल का, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है अगर कंट्रोल रहेगी तो प्लाग का डिपोजिशन कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होंगे। जी सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों से इतनी सारी जो मुद्दे हैं और जो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।